स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम अपना पहला चैप्टर हिंदी भाषा स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आप। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी भाषा चैप्टर को हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है हिंदी भाषा का विकास। तो देखिए, संपूर्ण विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 13, जिसमें से 4 भाषा परिवार भारत में मिलते हैं। पहला भारोपीय, जो 73% क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा द्रविड़, जो 25% क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा ऑस्ट्रिक, जो कि 1.3% क्षेत्र में बोली जाती है। और चौथा है चीनी तिब्बती, जो कि 0.7% क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी जो है इसमें भारोपीय परिवार में आ जाती है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिनमें से हिंदी एक है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अगर बात करें तो हिंदी का स्थान है चौथा, क्योंकि पहले नंबर पे चीनी भाषा, जिसको मंदारिन कहते हैं, दूसरी स्पेनिश बोली जाती है और तीसरी अंग्रेजी बोली जाती है। चौथे नंबर पे हिंदी, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथे स्थान पर है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, सबकी जननी संस्कृत है। अगर हिंदी के संदर्भ में बात करें तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, लेकिन जननी जो है वो अपभ्रंश है, क्योंकि हिंदी जो है वो अपभ्रंश से बनी है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, जो हिंदी शब्द है उसकी उत्पत्ति फारसी भाषा से मानी जाती है, क्योंकि फारसी लोग आए थे भारत में, ईरानी जिनको कहते हैं। ईरानी लोग सा को हा बोलते थे और धा को दा बोलते थे। तो यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, तो सिंधु को इन्होंने बोला हिंदू, हिंदू को इन्होंने बोला हिंद, और हिंद से बना हिंदी। अतः हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो इतिहासकार अल बरूनी ने अपने ग्रंथ अल हिंद में किया था। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत बोली जाती थी, जिसमें से 2 प्रकार की संस्कृत बोली गई। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत बोली गई। इस संस्कृत में वेद उपनिषद लिखे गए, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत बोली गई, और इसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। उसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर। तो ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, जिसमें से पाली जो है, इसमें बुद्ध ने उपदेश दिए थे, वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बोली गई। उसके बाद प्राकृत, जिसमें जैन धर्म के उपदेश हैं, वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक बोली गई। उसके बाद आती है अपभ्रंश, जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आई। और अपभ्रंश जब खत्म हो रही थी और हिंदी का उदय हो रहा था, तो इस बीच में अवहट्ट, जो कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था थी, वह 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक वो बोली गई। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक है, उसमें आधुनिक हिंदी जो हम बोल रहे हैं और उससे जुड़ी हुई सभी भाषाएं, हिंदीतर भाषाएं आती हैं। रूप के आधार पर हिंदी जो है वो वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। ये बहुत बार ये प्रश्न आया है, इसको सीधे सीधे रट लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है हिंदी का विकास क्रम। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अपभ्रंश को मैं क्यों कह रहा था कि वो हिंदी की जननी है। तो पहले संस्कृत बोली गई, संस्कृत से पाली आई, पाली से फिर प्राकृत आई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश आई, और अवहट्ट आप जानते हैं कि अपभ्रंश का आखिरी स्वरूप है, और उसके बाद हिंदी आई। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने
इसे हिंदवी और हिंदी कह के संबोधित किया था। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि में हिंदी आती है, संस्कृत आती है, मराठी आती है, नेपाली आती है, गुजराती नहीं आती, सॉरी ये गलती से लिख गया, गुजराती नहीं आती है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मी लिपि, जो कि सबसे प्राचीन लिपि है। इसमें प्राचीन संस्कृत जो बोली जाती थी वो भी ब्राह्मी लिपि में थी, पाली वो भी ब्राह्मी लिपि में थी, और अधिकतर जितनी भाषाएं बोली जाती थी वो सभी ब्राह्मी लिपि में है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा आती है और अरबी लिपि में उर्दू भाषा आती है। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन हिंदी भाषा का विकास समाप्त होता है। हम चलेंगे अपने दूसरे सेक्शन की ओर। ये सेक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो सब यहीं से आते हैं, और इसे अगर आपने याद कर लिया तो आपने हिंदी भाषा चैप्टर के लगभग आप समझ लीजिए 90% आपने कवर कर लिया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ जो है वो पतन है। ये मैंने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम इसमें अपभ्रंश पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी जो है वो अपभ्रंश से निकली है। तो अपभ्रंश जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मगधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमगधी अपभ्रंश, चौथी महाराष्ट्री, पांचवी खस और छठी ब्राह्मण। सौरसेनी अपभ्रंश से 3 बोलियां निकलती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री से मराठी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली और ब्राह्मण से सिंधी और पंजाबी निकली। सबसे इम्पोर्टेंट होती है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी को पढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 प्रकार की बोलियां आती हैं। पहली खड़ी बोली, इसका मूल नाम कौरवी है। इसको खड़ी बोली और कौरवी दोनों कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आज की हिंदी है ये किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपको बताना है सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली के केंद्र की बात करी जाए, मेन कहाँ बोली जाती है, तो ये मेरठ और दिल्ली के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ बोली जाती है। उसके बाद दूसरी बोली आती है ब्रिज भाषा। इसका केंद्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, यही यहाँ इस क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद आती है तीसरी बोली हरियाणवी। इससे एक प्रश्न बनता है कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम बांगुरू भी है। फिर आती चौथी बोली बुंदेली और पांचवी कन्नौजी। अब ये कन्नौजी जो है कन्नौज से लगे जितने क्षेत्र हैं, कानपुर, कन्नौज, यहाँ वो बोली जाती है। और जो बुंदेली है ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, खासकर कि झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन इलाकों में बोली जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोलियां जो हैं वो 3 हैं। पहली मगही, दूसरी मैथिली और तीसरी भोजपुरी। भोजपुरी से जुड़ा एक प्रश्न आता है कि भोजपुरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बोली है और ये मॉरिशियस में बोली जाती है, जो कि मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मॉरिशियस, ये मॉरिशियस में बोली जाती है। फिर आएंगे राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ। राजस्थानी हिंदी में आती हैं 4 बोलियाँ, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पूर्वी क्षेत्र ये है और यहाँ पर बोली जाती है जयपुरी। इस तरीके से अगर आप मैप बना के याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और पश्चिमी में जो आती है वो आती है मारवाड़ी। ठीक है, ये जो है अपना डेजर्ट वाला इलाका जो आता है, ये मेन सिटी यहाँ पे जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये मालवा के पठार के आसपास जो साउथ का हिस्सा आता है उसको मालवी कहते हैं। यहाँ मालवी बोली बोली जाती है मालवा के पठार के आसपास। और ऊपर नॉर्थ में मेवाती, ये मेवाड़ का इलाका है, तो इसको मेवाती बोलेंगे। तो इस तरीके से इनको अगर आप अच्छे से याद रखेंगे। मैं ये प्रश्न आता रहता है कि जयपुरी को दूसरा अन्य नाम क्या है, तो उसको बोलेंगे ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी।
बड़ा ही अजीब नाम है, लेकिन याद रखेंगे हम लोग, ढूंढाड़ी। इसके बाद हम पहाड़ी हिंदी पे आते हैं। पहाड़ी हिंदी जो है वो दो भागों में है। पहाड़ी हिंदी में एक पश्चिमी पहाड़ी हिंदी और दूसरी मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी में दो इम्पोर्टेंट है, पहली कुमाऊनी और दूसरी गढ़वाली। और इसी के साथ हमारा ये वाला सेक्शन हिंदी भाषा की बोलियां समाप्त हुआ। वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके तीसरे सेक्शन और चौथे सेक्शन को समाप्त करके ये चैप्टर पूरा समाप्त कर देंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर करें, अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भेजें ताकि मेरा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।